वो जयकारे की आवाज पहुंच गई स्वर्ग इंद्र के पास में। और जैसे इंद्र के पास पहुंची तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र के सिंहासन का पेच तो ढीला है ना। और जैसे ही सिंहासन हला और वैसे ही नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। बोले आइए महाराज आइए, ये सिंहासन क्यों हला? बोले आपका पत्ता साफ हो गया। बोले कैसे? बोले अब तुमको तुम्हारी गिनती नहीं है, तुम अब पात्र नहीं रहे, कुपात्र हो गए हो। बोले कैसे हो गए? अरे वहां ब्रजवासी ग्वालवाल गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं और तुम यहां अप्सराओं के साथ गान में लगे हो। कुछ ध्यान किया करो। बोले अच्छा ऐसा हो गया? बोले हाँ, जयकारे की आवाज वहीं से आ रही है। सज्जनों, इंद्र ने अपने दूत को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है। दूत ने कहा पूरे गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल और बहुत माल बनाया है। बोले अच्छा, तो ऐसा करो ब्रजवासियों को पूजा नहीं करने दूंगा। कौन है वो गिरिराज? और वह ब्रज का ग्वाला, वह कृष्ण, पोखरा का पानी पीने वाला, गैया चराने वाला, और वो गिरिराज की पूजा कर रहा है। जाओ इतना जल बहा दो, इतना जल बहा दो, पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। जाओ। मेघमालाओं को आदेश दिया और महाराज तड़ तड़ करके और गरज गरज करके बादल बरस रहे हैं। बादल बरसने लगे। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देख, इंद्र प्रकोप कर रहा है, वहां खावे को ना मिलो। बोले चिंता मत करो ब्रजवासियों, मेरो बाबा, मेरो गिरिराज बाबा रक्षा करेगा तुम्हारी। सज्जनों, आज मेरे कन्हैया ने अपनी कन्न की उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। नख पे गिरबर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। छोटा सा कन्हैया, 7 वर्ष की आयु कन्हैया की, 7 साल के बस। नख पर धारण कर लिया गिरिराज जी को। अब तो ब्रजवासी बोले भाई भाई वाह कन्हैया, जो तेने बात पंचायत में कही सब पे खड़े होते रहो तू एकदम। तेने कहीं भोग लगा के खावे को मांग मांग के खावे को खा लियो, और हमने कही इंद्र प्रकोप करे को बचावे को, तो भाई तेने बचा लिए, मान गए भाई। तो कन्हैया कन्हैया हमारे संग है तो पर कहा है। अब तो सज्जनों, इंद्र को पता चला कि महाराज 7 दिन और 7 रात तक बारिश हुई। ब्रजवासी बोले, मदमंगल बोले भैया कन्हैया तू थक गो होगो, भैया ऐसो कर अब तू थोड़ा आराम कर ले। हम जो है, हमने जो लट्ठन को सहारो लगा रहा कि ओए हम साध लेंगे गिरिराज जी को। बोले भैया तुम पे नहीं सदेगो। अरे का कह रहे हो, हम पे ना सदेगो? तेने उंगली को नख लगा रखे और हमने सारे सबरेन ने लठ लगा रखे हैं। लट्ठन के मारे तो अच्छे अच्छे सीधे पर जाए। बोले भैया तुम पे गिरिराज जी नहीं सदेंगे। अब ने जरा तिल मात्र अपने नख को भगवान ने हटाया, तड़ तड़ करके सारी लाठियां टूट गईं। मदमंगल बोले भैया साध, भैया साध। बोले हम कहना रे। अब तो टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख में लगो कन्हैया है मदमंगल चौरे। अरे सारे तो में इतनो बल कहते आ गो? अरे माखन मिश्री तू चुरावे तो तेरे संग हम जाए। तू 2 मटकिए फोड़े तो हम 1 मटकिए फोड़ दे, जितनी बस की। तू छीकेन पे ते कूद के उतारे, हम उतरी उतराइए साधे। ठीक है तू 2 काम फालतू कर दे, 2 छलांग ज्यादा कूद जाए, भाई हम नए नए हैं भाई। पर कन्हैया भाई ये बात बता, हम यह बात नहीं समझ पाए, तो मैं इतना बल कहां ते आएगो?
अरे लट्ठन को सहारो हमने लगा रखो, हम तो समझ रहे कि हम नहीं साध रखो, पर अब हमें पता चली है कि सारे तो तेने साध रखो। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री श्यामाजू की कृपा सो मन गिरवर लियो उठा। ये तो भैया देखो ग्वाल बालो, कछु तो तुम्हारो सहारो है, और कछु मो मैया आधी रोटी पे धर के माखन खवाए ना, माखन कछु बा को बल है। और सबसे बड़ो बल तो श्री किशोरी जी को है, श्री श्यामा जी को बल है। श्यामा जी के बलते मैंने गिरिराज जी को धारण कर रखे है। बोले अच्छा हाँ। सबने परिक्रमा लगाई, सबने दर्शन किए, गिरिराज जी खूब भोग पा रहे हैं। इंद्र ने कहा भैया देख करके आओ, 7 दिन हो गए ब्रजमंडल बहा के नहीं। और जैसे इंद्र के दूत आए, इंद्र के दूतों ने देखा अरे ये क्या, 7 दिन और 7 रात हो गए ब्रजमंडल को बहने की क्या चले, यहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को आकर के बताया इंद्र के दूतों ने कि महाराज ब्रजमंडल को बहने की क्या चले, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल धूल। हाँ तो पानी कहां गया, जल कहां गया? सज्जनों, एक गिरिराज जी के एक तरफ एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ गए जो जल को पी रहे हैं, एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र है को जल को सोख रहा है, और एक तरफ चारों तरफ से परकोटा लगा लिया शेषनाग ने, बलराम जी ने। बोले जल में पानी नहीं घुस, बोले ब्रज में जल नहीं घुसने दूंगा। मेरे कन्हैया लीला कर रहे हैं, लीला में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और चारों तरफ से ब्रजमंडल का परकोटा लगा लिया, तो जल नहीं आया। अब इंद्र को पता चला कि भैया 7 दिन और 7 रात हो गए, अरे भैया ये क्या, ये कौन है? और जब इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये तो मेरे परम आराध्य मेरे गोविंद हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, ये मैंने अपराध किया है, अपराध ये मैंने ठीक नहीं किया। सज्जनों, आज इंद्र ऐरापत हाथी पर आया और जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है वहीं आकर के रुका इंद्र, और रुक करके साष्टांग दंडोत करता हुआ इंद्र आया। बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं भैया आपने ऐसा अपराध कौन सा किया है जो मैं क्षमा नहीं कर दूं? बोले मैंने आपके अपराध किया है, मैंने ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया है। इसलिए मुझे जो दंड देना चाहो तो आप जो दंड दे सकते हैं। कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम कि मायामयोयम गुण संप्रवाहो ना व्यद्यते ते ग्रहणानुबंधः। मुझे क्षमा कर दो भगवान, आप तो गोविंद है, मैं जान नहीं पाया। कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो कि दुरात्यय काल उपात दंडः कि हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानी नाम। आप तो जगत के ईश्वर हैं, पिता जगस्तम जगत्वम जगताम अधीशो, जगत के अधीश्वर हैं।
जगत के पिता हैं। दुरत्ययः काल उपात दंड है, और उत्पातियों को दंड देने वाले हैं। उन उत्पातियों में से एक मैं भी हूं। मैंने ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र रचा है, आप मुझे दंड दें। हे जगदीश, हे गोविंद, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने गलत किया है। बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, जाओ स्वर्ग जाओ, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। देखो, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में क्षमा याचना की तो क्षमा नहीं किया, और इंद्र ने 10 मंत्रों में क्षमा याचना की तो इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? इंद्र की गलती में और ब्रह्मा की गलती में बहुत अंतर है। ब्रह्मा ने गलती की कि भगवान के बछड़ा और ग्वाल वालों को दूर किया। भगवान कहते जो मेरे ग्वाल वालों को, मेरी गैयाओं को, मेरे बछड़ों को मुझसे दूर करता है, मैं उसे क्षमा नहीं करता। और इंद्र ने जो गलती की, उस गलती से भगवान के गैया, ग्वाल बाल, बछड़ा, मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रजमंडल पूरा भगवान के समीप आ गया, नजदीक आ गया। इसलिए भगवान ने कह दिया, बोले जाओ, मैं तुमको क्षमा करता हूं। लेकिन इंद्र कहता है, भगवान मैं अब स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं।